नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज का मेरा मौज़ूई गुफ्तगू है अल्लाह सुब्हानहू तआला किन कौमों के हालात तब्दील नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कौमों के हालात तब्दील नहीं करता जिनको खुद फिक्र नहीं होती अपने हालात के तब्दील करने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 53 के अंदर बयान करते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह का दस्तूर ये है कि उसने जो नेमत किसी कौम को दी उसे उस वक्त तक बदलना गवारा नहीं करता जब तक वो कौम खुद अपने हालात तब्दील ना कर ले, और अल्लाह हर बात सुनता सब कुछ जानता है। ये इसलिए है कि अल्लाह का ये तरीका नहीं कि कोई नेमत जो इसने किसी कौम को दी हो इसमें तग़य्युर करे जब तक कि वो कौम अपनी अंदरूनी कैफियत को मुतग़य्यर ना कर दे। अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ अपना पैगम्बर मबूस किया जिसने अल्लाह की तौहीद और उसके अहकाम के मुताबिक इस कौम को दावत दी। पैगम्बर की दावत पर लब्बैक करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतों से नवाजा, इन पर अपने इनामात और एहसानात की बारिशें की। फिर अपने पैगम्बर के बाद इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र और ज़लालत की रविश इख्तियार की और तौहीद की शाहराहों को छोड़कर शिर्क की शाहराहों पर चल निकले, तो अल्लाह ताला की नेमतों ने भी इनसे मुँह मोड़ लिया। इनामात की जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब ने ले ली और यूँ वो कौम तबाह व बर्बाद कर दी गई। हज़रत नूह की कश्ती में सवार होने वाले मोमिनों की नस्ल से एक कौम वजूद में आई। जब वो कौम गुमराह हुई तो हज़रत हूद को इनकी तरफ भेजा गया। फिर हज़रत हूद पर ईमान लाने वाली नस्ल में से एक कौम वजूद में आई। फिर वो जब गुमराह हुई तो उनकी तरफ एक और नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया। गोया हर कौम इस तरह वजूद में आई, मगर अल्लाह ताला किसी कौम से उस वक्त तक अपनी नेमतें नहीं सल्ब करता जब तक कि उन्होंने खुद हदायत की राह छोड़कर गुमराही की राह इख्तियार नहीं की हो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें उस वक्त तक नहीं छीनता जब तक कोई कौम राह हदायत पर हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस मज़मून को एक खूबसूरत शेर में इस तरह ढाला है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस फ़लसफ़े के मुताबिक जब कोई कौम मेहनत को अपना शहर बना लेती है तो इसके ज़ाहिरी हालात में मस्बत तब्दीली आती है और यूँ इसकी तकदीर बदल जाती है। सिर्फ़ खुशफ़हमी और दुआओं से कौमों की तकदीर नहीं बदलती है, और कौमें चूँकि अफराद का मजमूआ होती हैं इसलिए तब्दीली का आगाज़ अफराद से होता है। पहले चंद अफराद के कल्ब में मैयत होती है और इनकी सोच, इनके नज़रियात, इनके ख़यालात, इनके मकासद, इनकी दिलचस्पियाँ और इनकी उमंगें तब्दील होती हैं। जब ऐसे बेबाक लोगों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती है और वो लोग एक ताकत और क़ुव्वत के तौर पर ख़ुद को मुनज़्ज़म करके बातिल की राह में सीसा पिघलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं तो तागूती तूफ़ान अपना रुख बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। यूँ अहले हक़ की कुर्बानियों से निज़ाम बदलते हैं। मुआशरा फिर से राह हक़ पर गामज़न होता है और इनकलाब की सहर पुर नूर तलू होती है। लेकिन याद रखें, इस इनकलाब के लिए फ़िक्री और अमली बुनियाद और इस कठिन सफ़र में ज़ादे राह की फ़राहमी सिर्फ़ और सिर्फ कुरानी तालीमात से मुमकिन है। इसी से इंसान के अंदर की दुनिया में इनकलाब आता है। यानी जब ये कुरान किसी इंसान के दिल के अंदर उतर जाता है तो इसके दिल और इसकी रूह को बदल कर रख देता है, और एक बंदा मोमिन के अंदर का यही इनकलाब इलाहिर आलमी इनकलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिदायत दे और हमें खुद को तब्दील करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।